So unit 1 solution and exercise question. So question number 12 is state Henry's law और स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो हमें सिंपल हेनरीज लॉ स्टेट करना है, डिफाइन करना है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस बतानी है। तो आपको मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक पे लेके जाता हूँ, वहीं पे हम समझेंगे। सो हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ में क्या बताता है? हम हेनरीज लॉ में प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। हेनरीज लॉ क्या करता है? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ सॉल्वेंट, उसको एक्सप्लेन करता है। सो हेनरीज लॉ का हम अगर स्टेट करें, डिफाइन लिखे, तो क्या लिखेंगे? द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। मीन जो सॉलिबिलिटी होगी गैस की, फॉर एग्जांपल ये बना रखा है, जो सॉलिबिलिटी होगी गैस की, मान लो एक गैस है, ये वाली गैस है, ये ब्लैक ब्लैक डॉट जितनी भी गैसेस है, ओके, इसकी सॉलिबिलिटी होगी इस सोल्यूशन के अंदर, ये सॉल्व, अब इसको एक ही मान लीजिए, अरे मैं नया ही बना देता हूँ। ठीक है, और एंड ये हमारा सोल्यूशन हो गया, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट ये गैसेस। ठीक है, सो जो सॉलिबिलिटी होगी इस गैसेस की इस सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। ओके, ये प्रेशर मान लो, ये यहाँ पे मैंने वेट रखे हुए, ये मैं कितना प्रेशर ऊपर से डालूंगा उस पर डिपेंड करता है कि गैस कितनी डिजॉल्व होगी सोल्यूशन के अंदर। तो यही हमारा हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, क्या सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। दिस इज पार्शियल प्रेशर, ये प्रेशर मैं दे रहा हूँ इधर से। जो सॉलिबिलिटी हो गैस की डिपेंड करती है कि कितना मैं ऊपर से प्रेशर दे रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो एक तो ये डेल्टन लॉ है, ये नहीं पूछा तो ये नहीं बताएंगे हम लोग। और इसको जो हेनरीज लॉ को फर्दर मॉडिफाई भी किया गया है, मतलब एक और डेफिनेशन बनाई गई है इसकी। वो क्या है? वो ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सोल्यूशन। मतलब वही है, इसमें हमने सॉलिबिलिटी की बात करी, ओके, इसमें इसने कह दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस की, जो पार्शियल प्रेशर होगा जो गैस का इन द वेपर प्रेशर, यही पार्शियल प्रेशर की बात हुई जो ऊपर से दे रहे हैं। ठीक है, अगर जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इन अ वेपर फेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन। मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन, उस पर डिपेंड करता हमारा, मतलब उस पर आपस में एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ इसका अगर मैथमेटिकल वो एक्सप्रेशन की बात करें तो वो क्या है? ये है, दिस इज पी इज पार्शियल प्रेशर, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, व्हाट हेनरीज कांस्टेंट। तो है पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं केवल कांस्टेंट हटा दूं तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो मुझे कांस्टेंट लाना होता है, तो उसी कांस्टेंट को हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं जो ये लेके आए। ओके, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन। नो दिस इज जस्ट हेनरीज लॉ, ये पूरा एप्लीकेशन है ना, तो ये डिफाइन है हेनरीज लॉ की कि व्हाट इज हेनरीज लॉ। इसकी दो डेफिनेशन है जो बता सकते हो, ये उसका क्या है? एक्सप्रेशन है ना। अगर इसकी रिलेशन की बात करें, उससे पहले रिलेशन से पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है हेनरीज लॉ का, इस तरीके से आता है हमारा ग्राफ। ओके, दिस इज मोल फ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ HCl इन सोल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर। क्या ये लीनियर लाइन आ रही है? क्या लीनियर? अगर लीनियर लाइन का होता है क्या मतलब? क्या होता है कि आपस में दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। इस ग्राफ से पता चल रहा है ना। अगर रिलेशन की बात करें, कुछ रिलेशन है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। अब देख ही रहे हैं तो क्या है, जो के एच वैल्यू होती है, जो के एच वैल्यू होती है, लिख क्यों नहीं रही, के एच वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली किसके डिपेंड करती है? क्या? सो नॉट डायरेक्टली डिपेंड टू इनवर्स ऑफ सोलिबिलिटी। मीन्स कि अगर के एच वैल्यू बढ़ेगी, अगर के एच वैल्यू बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी क्या आएगी? घटेगी। ठीक है, ये एक रिलेशन है। सो क्या कहते हैं कि के एच वैल्यू बढ़ने पे, हाइयर द के एच वैल्यू लोअर द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। सुनो, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग जो के एच वैल्यू होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वो इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मीन्स O2 का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, O2 का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, अगर बता सको, बताना है तो क्या है कि जो हमारा जो कोल्ड वाटर स्पीसीज, मतलब कोल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू हॉट वाटर। क्यों? कोल्ड वाटर मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कम है, हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। और सॉलिबिलिटी किस में ज़्यादा है? ऑक्सीजन की।
एक्वेटिक लाइफ है उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होती है ब्रीथ के लिए, ठीक है। सो कोल्ड वाटर में क्या होगा, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी और हॉट वाटर में सॉलिबिलिटी कम होगी। अगर जहाँ पे सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहीं एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ फर्दर एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं हम लोग, नीचे ही दे रखी सारी एप्लीकेशंस, सारी इसमें देख लेंगे, लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप सीधा एनसीईआरटी से देख सकते हैं सारी चीज़ें। सो पहली एप्लीकेशन क्या है, सोडा वाटर की, सोडा ड्रिंक्स की। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, फॉर एग्जांपल कोको कोला, तो क्या होती है उसके अंदर वो जो बोतल होती है वो हाईली सील्ड पैक होती है विथ हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर के साथ, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा वो CO2 डिजोल्व कर पाएंगे इसके अंदर, उतनी ज़्यादा CO2 की क्या सॉलिबिलिटी होगी जितना हाई प्रेशर होगा। तो कभी आपने देखा हो जब कैप खोलते हो, जब सील तोड़ते हो तो एकदम से गैस बाहर आती है। ओके, और आप देखो अगर आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ दो ना, बिना ढक्कन के छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक्स को, तो क्या होगा उसका एक तो सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, और जैसे ही सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा उसका CO2 भी सारा निकल जाएगा, और जैसे ही सारा CO2 निकल जाएगा ना तो एक नॉर्मल पानी रह जाएगा। मतलब कोल्ड ड्रिंक का वो मज़ा नहीं आएगा, बिना CO2 की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होती, मतलब मज़ा ही नहीं आता उसे पीने में। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी बोतल को बंद करो तो बिल्कुल टाइटली बंद करो उसकी कैप को, ताकि अगर तुझे टाइटली पैक करोगे तो CO2 बाहर नहीं आएगी और उसका प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा। ओके, ये एप्लीकेशन है सोडा ड्रिंक्स के अंदर कि सोडा ड्रिंक्स को हाई प्रेशर के साथ पैक किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें CO2 डिजोल्व रखनी होती है। ओके, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। सेकेंड, स्कूबा ड्राइवर्स। जो क्या होता है जब स्कूबा ड्राइवर्स ओशंस के अंदर डुबकी मारते हैं तो डुबकी मारेंगे तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर, स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, सो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उनकी जो ब्लड के अंदर जो सॉलिबिलिटी होगी एटमॉस्फेरिक गैसेस की, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की जो सॉलिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जैसे बढ़ जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी चीज़ होंगी उनके ब्लड में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। सो जब तक वो नीचे है तो ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो भी गैसेज है वो डिजॉल्व हो चुकी है। पर जैसे ही वो ज़मीन पर आएंगे, ऊपर आएंगे तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर आ जाएंगे। नीचे हाई प्रेशर था, ऊपर लो प्रेशर है, और जैसे ही वो ऊपर आएंगे जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हुई है वो सारी बाहर आना चालू हो जाएंगे। और जब बाहर आएंगे तो काइंड ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड्स होती है, और उसके वजह से जो उस कंडीशंस को हम कहते हैं उसको कहते हैं बैंड्स। जो कंडीशन होती है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है जो बाहर आती है बाय फॉर्मिंग बबल्स, तो उस कंडीशन को कहते हैं बैंड्स। ओके, और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और डेंजरस होती है टू द लाइफ। और ये हॉर्न को थोड़ा इग्नोर करना, बाहर गाड़ी आ रखी कोई। तो नाउ दिस इज बहुत वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या निकाला हम लोगों ने, हम जो उनकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, ये हीलियम भर देते हैं। उसके या हीलियम कह लो, या उस जो इसके अंदर जो होती है उसके अंदर हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, ताकि जब ऊपर आए तो उनको ये बैंड्स जैसी जो कंडीशन होती है उसको ना झेलना पड़े। ये दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन है एट हाइट एल्टीट्यूड। सिंपल कि जब पहाड़ों पे जाते हैं आप लोग, कोई पहाड़ों पे गया हो ट्रैकिंग करने, ओके, तो ट्रैकिंग करने गया हो पहाड़ों पे, तो क्या होता है एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट भी कम होगा, ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो जिसको अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई, जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो कभी ना जाए उधर, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन कम होगी और आप क्या हो सकते हो, ये हो सकते हो क्या, एनोक्सिया, ऐसे भी लिखा होगा, कंडीशन ऑफ एनोक्सिया। तो कभी भी जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कभी ट्रैकिंग में मत जाना, एटलीस्ट माउंटेन में मत जाना, हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन में तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको और आप बेहोश हो जाओगे, काले काले बीमार हो जाओगे। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हेनरीज लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, क्या है दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन द सोल्यूशन। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, अगर 2 नंबर में आए तो सिंपल 1 लिख देना, ज़्यादा आए तो दोनों लिख देना। और ये भी लिख देना कि जो हेनरीज लॉ है वो प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच का रिलेशन बताता है इन द सॉल्वेंट। एंड दिस इज ग्राफ, ये भी दिखा सकते हो फॉर प्रूविंग दिस डेफिनेशन। उसके बाद जो कुछ रिलेशन बताए मैंने, KH और सॉलिबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है। देन उसके बाद एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन ये है कि जो कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। क्यों होती है, क्योंकि एट कोल्ड टेम्परेचर इज लो, एट लो टेम्परेचर ऑक्सीजन इज सॉलिबिलिटी इज हाई।
देन दिस सोडा ड्रिंक्स, CO2 की सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करी इस हेनरी स्लो से, देन स्कूबा ड्राइवर्स, एंड लास्ट इज हाई एल्टीट्यूड। ये कुछ एप्लीकेशन है इसकी। दैट्स इट्स ऑल अबाउट हेनरी स्लो एंड इट्स एप्लीकेशन इन रियल लाइफ।